अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में मंगलवार का दिन भी गहमा गहमी वाला रहा, क्योंकि मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने समर्थकों के साथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिन्हें नजरबंद कर दिया गया। उधर पुलिस ने जेल में बंद 8 आरोपियों से 2 घंटे तक पूछताछ की। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, संतों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, जो ये मान रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए, क्योंकि चढ़ावा चोरी का जो तरीका आरोपियों ने अपनाया वो हैरान करने वाला है। देखिए खास रिपोर्ट। मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत खूब गरमाई रही, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने सोमवार देर रात 11:30 बजे अयोध्या के एक होटल में नजरबंद कर दिया था। बाद में उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के एक गेस्ट हाउस ले गई। दर्शन के लिए सरकार रोक रही है। नहीं, आपके घर परिवार के हैं, इसलिए वो दर्शन भी रोक देंगे, दर्शन करा देंगे। मंगलवार को अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन चोरी का विरोध करने अयोध्या पहुंचा था। कांग्रेसियों ने ट्रस्ट कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही टेढ़ी बाजार में इन कांग्रेसियों को रोक दिया। इससे कार्यकर्ता भड़क गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हिरासत में ले लिया। देखिए, पुलिस तानाशाह डरती है। जब जब विरोध की कोई आवाज उठती है, यह पुलिस अपनी पुलिस लगाकर योगी हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपील करता है। आज अजय राय जी यहाँ दर्शन करने आ रहे थे, उनको तानाशाही तरीके से रोका गया। इन्हीं सब बातों के विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हम लोग भी जन्मभूमि दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन ये पुलिस हम लोग को दर्शन करने नहीं देना चाहती। वहीं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में जहां अजय राय को हिरासत में रखा गया था, उसके गेट पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संतोष दुबे ने कहा कि सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, उनकी संपत्ति कुर्क कर रामलला को दी जाए। इसके लिए धर्म सेना आंदोलन चलाएगी। हमने ज्ञापन, ये जितने चोर हैं इसमें, ये सब इन्होंने देश की आस्था और श्रद्धा पर डकैती डाली है, चोरी किया है। ये गिरोहबंद अधिनियम के तहत और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजे जाएं। इनकी संपत्तियां कुर्क करके और ये सब रामलला के खाते में वापस कराई जाएं। ट्रस्ट भंग हो और ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य सहित शहीद कार सेवकों के परिजनों को रखा जाए। वहीं मंगलवार को सीओ सिटी आशुतोष तिवारी ने राम जन्मभूमि दान चोरी मामले में चल रही जांच के तहत 8 आरोपियों से पूछताछ की। जेल में पूछताछ पूरी करने के बाद सीओ सिटी वहां से चले गए। इस तरह की पूछताछ भी हुई। आप लोग गाड़ी बाधित करें प्लीज, क्या बात हुई? प्लीज सहयोग करें। इस समय हम अयोध्या जिला कारागार गेट के बाहर खड़े हुए हैं। जेल कारागार में जो मामले के विवेचक हैं आशुतोष तिवारी, उन्होंने जो मुख्य आरोपी है जिसको माना जा रहा है अविनाश शुक्ला से 2 घंटे पूछताछ हुई है। पूछताछ के दौरान ये बताया गया कि कई सवाल ऐसे पूछे गए जिसमें अविनाश शुक्ला असहज दिखे। अविनाश शुक्ला के पास से पहले ही कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे। 5 जून को अविनाश शुक्ला के पास से ही लगभग 58 लाख रुपए बरामद हुए थे और आज संबंधित न्यायालय से अनुमति लेने के बाद विवेचक जो है वो आशुतोष तिवारी उन्होंने पहुंचकर उनसे लगभग 2 घंटे पूछताछ की। वहीं राम मंदिर दान गबन मामले में ओवैसी के इस बयान पर कि चोर मुसलमान होते तो अब तक उन्हें गोली मार दी जाती, संत विष्णुदास ने इस बयान का विरोध किया है। ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर के जो बयान दिया है बहुत निंदनीय बयान है। मदरसों में गैर कानूनी काम चलते हैं, चोरी होता है, आतंकी शिक्षा दी जाती है, तो मदरसे को लेकर के नहीं बोलेगा, मगर राम मंदिर को लेकर के बोला है। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे ओबीसी को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आचार्य धर्मदास का कहना है कि मंदिर में प्राचीन व्यवस्था ही बरकरार रहनी चाहिए। यही विषय पे बात करना था कि राम जन्मभूमि के सेवा पूजा और वहाँ के प्राचीन व्यवस्था परंपरा वहाँ कायम किया जाए। इस पर तो सब लोग बात करें चोरी 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 कितना इतना तो उसको चोर को पकड़ो और चाहे जो करो। वहाँ के व्यवस्था टाइट रहना चाहिए, पूजा पाठ व्यवस्था, वहाँ के जो साधु के अयोध्यावासी को आना जाना दर्शन ये सब सुलभ होना चाहिए।
राम मंदिर चढ़ाव चोरी की जांच अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां सवाल सिर्फ आरोपियों से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से पूछे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय से पुलिस ने करीब 3 घंटे पूछताछ की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन, कर्मचारियों की भर्ती, चढ़ावे की संग्रह, सुरक्षा व्यवस्था, बैंक में रकम जमा करने की प्रक्रिया और निगरानी तंत्र से जुड़े कई सवाल पूछे गए। सूत्रों का दावा है कि कई सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल सके। वहीं चंपत राय ने अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वीकारी, लेकिन कथित चढ़ावा चोरी में किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। ये जांच सिर्फ चंपत राय तक ही रुकने वाली नहीं है। अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार की है। पुलिस ने ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। अनिल मिश्रा से भी जल्द पूछताछ की जा सकती है। गोपाल राव से भी पुलिस ने पूछताछ की तैयारी की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने अब तक 80 लोगों से पूछताछ की है, जबकि 140 गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी चल रही है। बैंक कर्मी रत्नेश शुक्ला और गगनदीप को भी नोटिस भेजा गया है। वहीं सूत्रों का दावा जरूर है कि इसकी जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने आरोपियों के खिलाफ वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि 4 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारियों को काउंटिंग रूम के टॉयलेट से नोटों के बंडल मिले थे। बंडल में करीब 3 से 4 लाख रुपए थे। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में चोरी कैसे की जाती थी, अगर आप ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस पूरे घोटाले का सबसे सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने किया है। महिपाल सिंह ने सीधे तौर पर देश के सबसे बड़े बैंक SBI के 2 कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। इन कर्मचारियों में पहला नाम है रत्नेश शुक्ला का, जबकि दूसरा नाम है गगनदीप का। सूत्रों के मुताबिक ये वही दोनों कर्मचारी थे जिनकी मौजूदगी में कर्मचारी नोटों की गिनती करते थे। चोरी का तरीका भी आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये लोग जब नोटों की गड्डियां बनाते थे तो असल में 12 से 13 गड्डियां होती थी, लेकिन जब उन्हें कागजों पर गिना और दर्ज किया जाता था तो उन्हें महज 10 गड्डियां गिना जाता था। इसके बाद उन बाकी की गड्डियों को चुपके से बक्से में डाल दिया जाता था। बक्से में वाउचर की तय रकम से पूरे 5 लाख रुपए ज्यादा होते थे। दावा है कि जिस दिन रकम गिनने के दौरान पैसे चोरी नहीं कर पाते थे उस दिन 2-3 लाख रुपए कम दिखाए जाते थे और फिर बैंक में पैसा जमा करने के दौरान 2-3 लाख रुपए निकाल लिए जाते थे। रत्नेश और गगनदीप की जिम्मेदारी पैसा गिनने से लेकर बैंक में पैसा जमा कराने तक की थी। इस पूरे खेल के पीछे टिन्नू यादव की सेटिंग होती थी। सुभाष श्रीवास्तव कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते थे। दावा है कि ट्रस्ट की सिफारिश पर ही अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे को आउटसोर्सिंग कर्मचारी के तौर पर चढ़ावा गिनने में लगाया गया था। राम मंदिर चढ़ाव चोरी के मामले पर विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार ने कहा कि ये शोर मचाया जा रहा है कि अगर चंपत राय महासचिव के पद पर बने रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है। उन्हें इस्तीफा देने की कोई मजबूरी नहीं थी। मैं इन दोनों बातों से संतुष्ट हूं। चारों तरफ से ये शोर मचाया जा रहा था कि अगर चंपत जी महामंत्री के पद पे बने रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है। उनको त्यागपत्र देने की कोई मजबूरी नहीं थी। हम में से किसी ने भी मांगा नहीं था, पर जांच प्रभावित ना हो, जांच प्रभावित होती दिखे भी नहीं, इसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। मैं इसको अच्छा कदम मानता हूं, साहसपूर्ण कदम मानता हूं। और पुलिस उनसे जानकारियां ले रही है, पूछताछ कर रही है, पुलिस का कर्तव्य है। हमको ये बताया गया है कि ट्रस्टियों ने निश्चय किया है कि जो भी जानकारी या पूछताछ होनी होगी वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे और पुलिस को सब प्रकार का सहयोग करेंगे जिससे सारे दोषी पकड़े जा सकें और दंडित। बहरहाल SIT की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है और जल्द ही कुछ और बड़े नाम भी FIR में शामिल हो सकते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का काम तो निंदनीय है, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए सियासी पार्टियां इस आग को और हवा देने में जुटी हैं। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।